इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी मिल रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन है आज और कुछ देर में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में तमाम सवाल दिए जाएंगे। सहारा योजना का मुख्य मुद्दा उठेगा। विपक्ष के ओर से धारा 118 और बेनामी सौदे पर सत्ता पक्ष को भी घिरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन। अब से थोड़ी ही देर में प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बताया कि सत्ता पक्ष और साथ ही विपक्ष पूरी तरह से तैयार है बजट सत्र के 11वें दिन आज। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन है और सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। विकास जी, जिस तरह से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और यहाँ पर प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई है, किन किन मुद्दों पर आज सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श चलेगा? देखिए, बिल्कुल आज 11वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और ऐसे में आज बजट सत्र के दौरान बहुत से मसले जो हैं वो आज सदन के अंदर उठाए जाएंगे। ठीक 2 बजे सदन की कार्रवाई यानी कि अभी शुरू हो चुकी है और ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है वो भी इस समय जो है वो विधानसभा सदन के बिल्कुल बाहर है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के साथ जो है सदन की कार्रवाई की शुरुआत होनी है। 1 घंटे तक ये प्रश्नकाल चलने वाला है और उसके बाद 0 आवर जो है वो आधे घंटे के लिए चलाया जाएगा। लेकिन प्रश्नकाल के अंदर बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि उठाए जाएंगे और जिनको सीधे तौर पर जो है अगर हम बात करें जिस तरह से सहारा योजना है, दरअसल भाजपा सरकार के समय में जो है ये सहारा योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी और उसके बाद से ये देखा गया कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद इस योजना के ऊपर प्रहार किया गया और इस योजना को जो है वो यहाँ पर बंद किया गया। इस बात को लगातार विपक्ष इस समय जो है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ उठा रहा है और लगातार राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण जो है ऐसी बहुत से संस्थान जो कि पूर्व की जयराम सरकार के समय में लोगों के जरूरत के आधार पर जो है उसे खोला गया था और ऐसे में अब उसे जो है राजनीतिक द्वेष के कारण ये सरकार, कांग्रेस की सुक्खू सरकार जो है वो अब बंद कर रही है और ऐसी ही योजनाएं जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। सहारा योजना के तहत जो है आम जन को बहुत लाभ इसका मिल रहा था और ऐसे में ये जरूर खींचतान का विषय जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर जरूर ये रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है वो राजनीति देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष जो है वो पूरी तरह से हमलावर इस सब्जेक्ट को लेकर जो है वो जरूर रहा है कि किस तरह से पूर्व की सरकार के समय में जो काम किए गए राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें बंद किया जा रहा है, योजनाओं को बंद किया जा रहा है जिसका जनता को लाभ मिल रहा था। अब उस जनता को जो है वो लाभ से वंचित जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे मसले हैं जिसको लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दूसरा अहम मसला जो प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाना है वो है धारा अधिनियम, यानी कि जो भू अधिनियम की धारा 118 है उसके तहत अगर बाहरी राज्यों से किसी ने हिमाचल प्रदेश में जमीन अगर खरीदनी है तो उसके लिए धारा 118 के तहत परमिशन ली जाती है और ये परमिशन और कोई नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के अंदर जो है फाइल बनकर जाती है और वहां से इसको अप्रूवल दिया जाता है। फिर उसके बाद धारा 118 की परमिशन यानी कि जमीन खरीद की परमिशन जो है वो किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को दी जाती है। तो ऐसे में ये मसला जरूर उठाया जा सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर कि आप घोटाले जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बेनामी सौदे किए जा रहे हैं और जरूरत के हिसाब से जो जमीन है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम मसले हैं, इसको लेकर लगातार राजनीति जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने के लिए मिल रही है। आज इस विषय को उठाया जाएगा। 3 विधायक हैं, रणधीर शर्मा हैं, सतपाल सत्ती हैं और कांग्रेस के ही एक विधायक सुरेश कुमार हैं, उनकी तरफ से ये मसला उठाया जा रहा है और आज देखना यही होगा कि क्या इस चीज को लेकर भी सदन के अंदर तपिश देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि अपनी तय रणनीति के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष आज सदन के अंदर दाखिल हुए हैं। हालांकि 2 दिनों की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एतवार का दिन था, रविवार का दिन था, वो छुट्टी का दिन था और उसके भी आज आधे दिन के बाद जो है सदन की कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको आज भुनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी हर माकूल जवाब देने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, इसके अलावा आज बजट सत्र का काफी अहम दिन है। एक तो
जो कटौती प्रस्ताव होंगे या फिर जो अनुदान मांगे होंगी बजट के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से बजट तो पेश कर दिया गया है सदन में, लेकिन इसके ऊपर अब कटौती प्रस्ताव होने हैं, जो इसके ऊपर जो बाकी चीजें हैं वो यहां पर चलने वाली है। तो ऐसे में अनुदान मांगों को लेकर जो है वो चर्चा आज विस्तार से होगी, कटौती प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन कैग की रिपोर्ट जो है वो आज यहां पर रखी जाएगी और कैग की रिपोर्ट बहुत ही अहम रिपोर्ट होती है पूरे बजट सत्र के दौरान। इस कैग की रिपोर्ट को इस तरह से भी देखा जाता है कि वित्तीय हालात किस तरह से हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ है? क्या हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और ऐसे में वित्तीय आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, इस बात को लगातार मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अलग अलग मंत्रियों की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है। विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो हमला कर रहा है कि लगातार लोन लिया जा रहा है और पिछले 2 साल के अंदर ही इतना लोन ले लिया गया है, तो अगले 5 साल के अंदर ये कितना लोन जो है वो राज्य सरकार लेने वाली है। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर भी हमला जो है वो लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो आज कई अहम मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश जो है वो सदन के भीतर की जाएगी, लेकिन सभी को इंतजार है इस कैग की रिपोर्ट का और कैग की रिपोर्ट में अब देखना होगा कि किस तरह से हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश के दिखाई देते हैं। जी विकास जी, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने मांग की कि हमें 9,042 करोड़ रुपए चाहिए। कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी आज पक्ष जो है विपक्ष पर प्रहार करता नजर आ सकता है, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। निश्चित रूप से देखिए, और अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात रखी और पहले भी लगातार राज्य सरकार ये बात कहती रही है कि पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर जो फंड नीड है उसके तहत ये जो पैसा है वो दिया जाना चाहिए था, जो कि हर साल दिया जाता है, लेकिन 2023-24 का पैसा जो है वो अभी तक नहीं मिला है, जो कि 9,042 करोड़ का है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया कि उस समय कैसी त्रासदी जो है वो यहाँ पर बरसात के दिनों में नजर आई। कई लोगों के मकान चले गए, उनके खेत खलियान चले गए और जो बाकी आर्थिक सहायता की जरूरत उन्हें थी तो वो राज्य सरकार की तरफ से ही उन्हें मुहैया कराई गई, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई बड़ी सहायता उनको नहीं मिली है। तो कई पॉलिसी में भी बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया और राज्य सरकार का ये दावा है कि अपनी तरफ से जो भी बेहतरीन चीजें उनको दी जा सकती थी वो यहाँ पर दी गई है बिना किसी केंद्र सरकार की मदद के। तो ऐसे में केंद्र सरकार से अब मदद की लगातार गुहार लगाई जा रही है और इससे पहले भी जब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के कभी दौरे हुए हैं तो इस बात को लगातार जो है वो उठाया जाता रहा है। केंद्रीय मंत्रियों से भी जब यहाँ के हिमाचल सरकार के जब मंत्री मिलने जाते हैं या मुख्यमंत्री खुद जब इससे पहले भी कभी मिले हैं तो तब भी इसी बात को लेकर जो है वो इस बात की मांग उठाई जाती रही है कि आपदा के दिनों में जो बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य में हुई है, इसके ऊपर जो है वो अब केंद्र सरकार को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है 9,000 करोड़ से ज्यादा का, उसकी भरपाई जो है वो जरूर जल्द से जल्द की जानी चाहिए। तो इसकी तरफ इसको लेकर जो है आश्वासन भी दिया गया है और वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में खींचतान जरूर इस बात को लेकर जो है वो लगातार देखी जाती रही है। पहले भी जो सत्र चलते रहे हैं उसके अंदर भी इसी तरह की खींचतान जो है वो इन्हीं चीजों को लेकर दिखी है और ऐसे में आज ये मुद्दा भी जरूर जो है सदन के भीतर उठाया जा सकता है। विमल नेगी जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया था और किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत उनकी बताई जा रही थी, तो क्या आज उसके ऊपर भी कोई चर्चा होगी? क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो आज ये भी देखना होगा कि क्या उसके ऊपर भी राज्य सरकार का कोई टेक रहता है, क्योंकि राज्य सरकार तो ये बात कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और एसीएस लेवल के जो ओंकार शर्मा अधिकारी हैं वो अपने लेवल पे जांच कर रहे हैं और जो इनके ऊपर जो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जो एक आईएएस अधिकारी हैं या फिर जो डायरेक्टर थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है और इसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो पूरी निष्पक्षता के साथ ये कार्रवाई राज्य सरकार करने में सक्षम है, यहाँ की पुलिस करने में सक्षम है, लेकिन विपक्ष ये बात कह रहा है कि हमें अभी ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है वो अब सीबीआई को दे देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर पहले से ही कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के ऊपर यानी एचपीसीएल के ऊपर कई तरह के आरोप जो हैं वो पहले भी लगते रहे हैं, कई वायरल पत्र जो है वो सामने आते रहे हैं और इस पूरे पावर कॉर्पोरेशन की जो गतिविधियां हैं ये पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में रही हैं। तो ऐसे में किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जो है वो इसकी जांच करवानी चाहिए, जो सीबीआई ही यहाँ पर कर सकती है। तो इस तरह के कई ऐसे मसले हैं जो आज सदन के भीतर उठाए जा सकते हैं। कई मायनों में आज का दिन अहम माना जा रहा है।
बिल्कुल, तो विकास जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसमें आज तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल जवाब होंगे।